हेलो फ्रेंड्स, टेक बनिया नॉलेज बैंक के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रशांत नानकर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड पे एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस हम लेके आने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है ये पावर सिस्टम का हार्ट होता है। ये पावर सिस्टम का एक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। जैसा आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है। इसका जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 3000 kVA का है। आप जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर को एक प्राइमरी वाइंडिंग रहता है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है। उसी तरह ये ट्रांसफार्मर में ये 33 kV का इसका प्राइमरी वाइंडिंग है और ये साइड में इसका 433 वोल्ट का इसका सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं कि एक ट्रांसफार्मर में जो बाहर से आपको जो पार्ट्स दिखते हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखते होंगे यहाँ पे जो कूलिंग फिन्स जिसे बोलते हैं या रेडिएटर्स हम उसे कहेंगे, ये रेडिएटर्स इसको अटैच किए हुए हैं। ये डिटैचेबल रेडिएटर्स है, मतलब ये अगर वॉल बंद करके इसका आगे का ऑयल बंद करेंगे और ये नट बोल्ट खोलेंगे तो ये अलग रेडिएटर निकल जाता है। तो ये डिटैचेबल रेडिएटर वाला ये ट्रांसफार्मर है। और इसका जो कूलिंग रहता है ये ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग रहता है। मतलब अंदर का जो ऑयल है वो अंदर का जो ट्रांसफार्मर है वो ऑयल से कूल होता है। और वो ऑयल जब ये सर्कुलेट होता है तो ये रेडिएटर से इसके अंदर से जो हवा पास होती है वो उसके वजह से वो नेचुरली कूल होता है। इसलिए उसको ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल ट्रांसफार्मर्स बोलते हैं। आइए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये उधर का आपने 33 kV का टर्मिनल जो है वो देखा है। ये अंदर आप देखते होंगे, ये इसका 433 वोल्ट्स का वाइंडिंग है। वहाँ पे 3 टर्मिनल है, वो 3 फेज के लिए हैं RYB। और यहाँ पे आप देखते हैं तो ये टोटल 4 टर्मिनल है। इसमें 3 जो है वो फेज है और ये जो है वो ये वाला न्यूट्रल है। जैसा आप देखते हैं ये जो न्यूट्रल है ये बाहर से अर्थ करने के लिए अलग से टर्मिनल दिया हुआ है। आइए, और आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं ये अंदर इसको एक लिफ्टिंग हुक दिया हुआ है। ये लिफ्टिंग हुक इसको 4 बाजू से दिया हुआ है। जब ये ट्रांसफार्मर लिफ्ट होता है क्रेन से तो ये 4 जगह पे लिफ्टिंग के स्लिंग्स लगा के उसको उठाया जाता है। ये ट्रांसफार्मर को ये ऑन लोड टैप चेंजर भी है। जैसा आप ये देख सकते हैं ये ऑन लोड टैप चेंजर है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम आगे बनाने वाले हैं। तो अभी हम इतना ही समझेंगे कि दिस इज एन ऑन लोड टैप चेंजर। मतलब ये ट्रांसफार्मर जो है वो लोड जब उसका चालू रहता है तभी भी आप उसका टैप बदल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर के बाजू में ये इसका कॉन्जर्वेटर है। ये जो ऑयल का जो आपको कांच का ये दिख रहा है, ये दिस इज ऑयल लेवल इंडिकेटर। ये OLTC के साइड का ऑयल दिखाता है। आप जैसा देखते हैं ये OLTC को कनेक्टेड है। यह जो आप देख रहे हैं ये ऑयल सर्ज रिले है। ये OLTC के प्रोटेक्शन के लिए रहता है। इसके अगेन इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बाद में हम बनाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सप्लोजन वेंट इसे कहते हैं। तो ये एक्सप्लोजन वेंट है जो नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आता है और फॉल्ट के समय जो ऑयल में प्रेशर बढ़ता है तो वो जो प्रेशर है वो ये जो एक्सप्लोजन वेंट का जो डायफ्राम है वो फोड़ के बाहर आ जाता है और वो ट्रांसफार्मर का जो टैंक है वो एक्सप्लोड होने से बचाता है। इसलिए उसको एक्सप्लोजन वेंट बोलते हैं। आप और थोड़ा आगे यहाँ पे देखिए, ये ट्रांसफार्मर का बुकोज रिले है। बुकोज रिले के बारे में भी हम एक अलग वीडियो लाने वाले हैं। ये बुकोज रिले का इनकमिंग का और आउटगोइंग का जो ऑपरेशनल ऑयल का वॉल है वो दोनों है। ये दोनों वॉल क्लोज करके ये बुकोज रिले हम डिटैच करके उसको रिप्लेसमेंट या रिपेयर हम कर सकते हैं। आइए अब हम वो साइड से जाते हैं। पॉज। ये OLTC के दूसरे बाजू से हम खड़े हैं और यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको प्रेशर रिलीज वॉल बोलते हैं। तो ये भी OLTC के प्रोटेक्शन के लिए है। जैसा एक्सप्लोजन वेंट आपने देखा ट्रांसफार्मर के लिए था, उसी तरह से इसका एप्लीकेशन है। एक ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसका प्रेशर अंदर के टैंक का बढ़ता है तो ये ऑपरेट होके वो प्रेशर रिलीज़ किया जाता है। इसके अलावा आप ऊपर देख सकते हैं ये जो कॉन्जर्वेटर है, ये कॉन्जर्वेटर का ट्रांसफार्मर साइड का ये टैंक है। यहाँ पे आपने ये डायल आप देखते होंगे, इसे मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज बोलते हैं, जिसमें अलग अलग मार्किंग आप देख सकते हैं। एम्प्टी लेवल है, ऑयल फिलिंग लेवल है, 1/4, हाफ, 3/4, इस अलग अलग टाइप के ऑयल लेवल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो उसका पर्पस भी वही है कि एक लेवल के नीचे अगर ऑयल लेवल आता है तो वो आपको इंडिकेट करता है।
दोस्तों ये अलग अलग जो पार्ट्स है, जैसा कॉन्जर्वेटर से की अगर हम वापस बात करते हैं तो बेसिकली कॉन्जर्वेटर यूज़ होता है एज एन ऑयल स्टोरेज, और उसके अलावा ट्रांसफार्मर का जो ऑयल रहता है उसके एक्सपांशन को थोड़ा जगह होना चाहिए, इसलिए ऊपर उसमें जगह दिया हुआ रहता है। ये ऑयल जो है ये पूरे कॉन्जर्वेटर टैंक में भरा हुआ नहीं है, एक लेवल तक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ये ऑलमोस्ट हाफ लेवल के थोड़ा सा नीचे है, तो इससे ऊपर वो नॉर्मली भरा भी नहीं जाता है क्योंकि एक्सपांशन के लिए उसे जगह छोड़ना पड़ता है। तो ये जो पार्ट्स हमने अभी देखे, इसके अलावा जो है ये कुछ जो ट्रांसफार्मर्स हैं इसमें जैकिंग पैड्स भी दिए हुए रहते हैं कि ये ट्रांसफार्मर को जैकिंग पैड से उठाने के लिए। फिर जो ऊपर का टॉप कवर है मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर का जो टॉप कवर है उसके ऊपर एक इंस्पेक्शन कवर दिया हुआ रहता है कि भाई गलती से कुछ मेंटेनेंस वगैरह करना है तो ये पूरा कवर निकालने से अच्छा एक इंस्पेक्शन कवर निकाल के ये हम उसको मेंटेनेंस हम कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे इसके ऊपर भी एक एयर रिलीज प्लग दिया हुआ है, तो ट्रांसफार्मर में अगर ऑयल जब भरा जाता है तो उसमें से एयर निकालना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये अलग अलग पार्ट्स हैं ट्रांसफार्मर के। हम काफ़ी सारे वीडियोस अभी ये ट्रांसफार्मर सीरीज़ पे हमारे आने वाले हैं, जिसमें हर जो पार्ट है ट्रांसफार्मर का उसका अलग अलग महत्व है या उसकी सेटिंग्स है, वो सब हम इसमें देखेंगे। दोस्तों ये मार्शलिंग बॉक्स है जिसमें जो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर जो है ये लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है ये और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है। उसके जो स्टेम है या जो सेंसर्स हैं ये 2 पॉइंट में हमने लगाए हुए हैं। ये ऑयल टेम्परेचर और वाइंडिंग टेम्परेचर लगाने का ये पॉकेट है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भरा जाता है और वो जो टेम्परेचर है वो सेंस करके ये मीटर्स में इसका मेजरमेंट होता है, और इसके जो NONC कॉन्टैक्ट्स रहते हैं अलार्म और ट्रिप के, ये पूरे ये टर्मिनल पे लिए जाते हैं और ये आगे ब्रेकर में कनेक्ट होते हैं। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। तो दोस्तों ये थी एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे दी है। अभी इसका जो अगला पार्ट है इसमें हम देखेंगे कि ऑन लोड टैप चेंजर का ऑपरेशन किस तरह से होता है। तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।